हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी साथियों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस धमाकेदार सेशन में, जहां पे हम लोग झारखंड करंट अफेयर्स के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। तो आप सभी साथियों का एक बार फिर से तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी साथियों को नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू गाइस। आपको और आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं नए साल की। आई होप कि इस नए साल में आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे और आप जो है जिस टारगेट को अचीव करना चाहते हैं उस टारगेट की ओर आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए इस नए साल में हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। एक बार फिर से आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और इस नए साल में हम लोग अपने क्लास को भी शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। आई होप तो कि आप सभी को पता होगा कि इस क्लास में झारखंड के उन करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं जो करंट अफेयर्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी बनती है। तो आज का हमारा पहला करंट अफेयर है कि झारखंड सरकार के द्वारा अनुराग गुप्ता को झारखंड का नया डीजीपी बनाया गया है। किसे? अनुराग गुप्ता को झारखंड का नया डीजीपी बनाया गया है। अनुराग गुप्ता की बात करेंगे तो ये आप अनुराग गुप्ता की तस्वीर देख पा रहे हैं और इन्हें ही झारखंड का नया डीजीपी जो है वो बनाया गया है। खैर, हम लोग बात करते हैं अनुराग गुप्ता की। तो अनुराग गुप्ता ही झारखंड के पहले डीजीपी थे, लेकिन जब झारखंड में विधानसभा का इलेक्शन होने वाला था तो झारखंड इलेक्शन कमीशन के द्वारा झारखंड सरकार को कहा गया कि अनुराग गुप्ता को आप डीजीपी के पद से हटाइए। झारखंड इलेक्शन कमीशन के नोटिस पर झारखंड सरकार के द्वारा अनुराग गुप्ता को झारखंड के डीजीपी के पद से हटाया गया और अजय सिंह को झारखंड का डीजीपी बनाया गया। फिलहाल इलेक्शन पार हो चुके हैं, झारखंड में फिर से जेएमएम की सरकार बन चुकी है और झारखंड में जेएमएम की सरकार बनने के बाद दोबारा से झारखंड सरकार के द्वारा अनुराग गुप्ता को किया गया है। तो अनुराग गुप्ता को झारखंड का नया डीजीपी बनाया गया है। आइए चर्चा करते हैं विस्तार पूर्वक। तो इससे पहले अनुराग गुप्ता ही झारखंड के डीजीपी के पद पर कार्यरत थे, लेकिन चुनाव आयोग के नोटिस पर झारखंड सरकार के द्वारा उन्हें हटा दिया गया और बाद में जब झारखंड में फिर से जेएमएम की सरकार बन गई तो अजय सिंह को हटाकर फिर से झारखंड का जो डीजीपी है वो किसे बनाया गया? अनुराग गुप्ता को बनाया गया। खैर, हम लोग बात कर रहे हैं डीजीपी की। डीजीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी का फुल फॉर्म होता है। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। अनुराग गुप्ता की बात करेंगे, यह है अनुराग गुप्ता और झारखंड पुलिस के सबसे बड़े पदाधिकारी होते हैं डीजीपी। ठीक है, अगर हम लोग डीजीपी की बात करें तो किसी भी राज्य के सबसे बड़े पदाधिकारी कौन होते हैं? डीजीपी जो है वो किसी भी राज्य के पुलिस का सबसे बड़ा पदाधिकारी है। यानी झारखंड पुलिस की बात करें तो झारखंड पुलिस में सबसे बड़े पदाधिकारी कौन है? डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। खैर, हम लोग बात कर रहे हैं झारखंड पुलिस के बारे में। तो झारखंड पुलिस का मोटो आप लोग याद रखें, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। झारखंड पुलिस का मोटो क्या है? सेवा ही लक्ष्य झारखंड पुलिस का मोटो है। इस चीज को आप लोग याद रखें, भूले नहीं, सेवा ही लक्ष्य। कई बार पूछा गया है झारखंड पुलिस का उद्देश्य क्या है, तो झारखंड पुलिस का उद्देश्य है सेवा ही लक्ष्य। यहाँ पे सभी चीजें रिटन फॉर्मेट में दी हुई है जिससे आप अपने नोट्स बहुत ही इजीली बना पाएंगे। तो नोट्स आप यहां से बना सकते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिए, ठीक है। और टेलीग्राम का लिंक की बात करें, टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। खैर, आगे बात करते हैं। आप सभी को पता होगा दिल्ली में झारखंड भवन का निर्माण किया गया है। इसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। नई दिल्ली में झारखंड भवन का निर्माण जो है वो किया गया है। ये जो आप देख रहे हैं यह है झारखंड भवन। ये कहां पे बनाया गया है? दिल्ली में बनाया गया है। तो दिल्ली में जो झारखंड भवन का निर्माण किया गया है, इस झारखंड भवन में देखेंगे आप, ये पेंटिंग बनी हुई है। दीवार में आप देख पा रहे हैं पेंटिंग बनी हुई है। और ये जो चित्रकला है, ये जो पेंटिंग है, इसे कहते हैं सोहराय पेंटिंग। कौन सी पेंटिंग? सोहराय पेंटिंग, जिसे जीआई टैग दिया गया है। तो इस सोहराय पेंटिंग को बनाया गया है धनंजय के द्वारा और इस सोहराय पेंटिंग को बनाने के कारण
धनंजय का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। चीजों को समझिए, झारखंड भवन जो कि नई दिल्ली में है, उसमें सोहराय पेंटिंग बनाया गया है धनंजय के द्वारा, और इस सोहराय पेंटिंग को बनाने के कारण इनका नाम जो है वो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2024 में शामिल किया गया है। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। आइए विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। ये आप नई दिल्ली के झारखंड भवन को देख सकते हैं, ठीक है, बंगला साहिब रोड में है ये झारखंड भवन, आप जाके देख सकते हैं। खैर, नई दिल्ली में नवनिर्मित झारखंड भवन में बनाई गई देश की सबसे बड़ी सोहराय पेंटिंग, समझिए क्यों दिया गया है, देश की सबसे बड़ी सोहराय पेंटिंग झारखंड भवन में बनाया गया है। किनके द्वारा? धनंजय कुमार और उसके टीम के द्वारा। इसीलिए इनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। धनंजय और उसकी टीम के द्वारा इस भवन में 110 फीट लंबी और 69 फीट चौड़ी सोहराय पेंटिंग को 20 दिनों में तैयार किया गया है, और इसी के लिए इनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। तो याद रखिए, धनंजय कुमार की बात करेंगे तो ये आप देख रहे हैं धनंजय कुमार, और ये आप देख रहे हैं सोहराय पेंटिंग कहां पे है? झारखंड भवन में। झारखंड भवन कहां पे है? नई दिल्ली में है, और इस झारखंड भवन में ये जो सोहराय पेंटिंग बनाया गया है, इसी के लिए इनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। चीजों को बहुत ही अच्छे से याद रखें, एग्जाम में कैसे भी प्रश्नों को घुमा के पूछा जा सकता है। खैर, आगे बात करते हैं। हम लोग बात करेंगे रांची विश्वविद्यालय की, यानी रांची यूनिवर्सिटी की। रांची यूनिवर्सिटी में झारखंड का पहला सिंथेटिक वॉलीबॉल कोर्ट तैयार किया गया है, या फिर कह सकते हैं कि रांची यूनिवर्सिटी में झारखंड का पहला सिंथेटिक वॉलीबॉल कोर्ट का निर्माण किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं सिंथेटिक वॉलीबॉल कोर्ट, और ये कहां पे बना है? ये बना है रांची विश्वविद्यालय में, रांची यूनिवर्सिटी में। रांची विश्वविद्यालय की अगर हम लोग बात करें तो रांची विश्वविद्यालय की स्थापना कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 1960 यानी 1960 में, याद रखें 1960 में रांची विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो की गई है। ठीक है, चलिए, तो रांची विश्वविद्यालय में झारखंड का पहला वॉलीबॉल कोर्ट का निर्माण किया गया है। 28 लाख रुपए की लागत से इसका निर्माण जो है रांची विश्वविद्यालय में किया गया है। इस चीज को याद रखेंगे, झारखंड का पहला सिंथेटिक वॉलीबॉल कोर्ट कहां पे? सिंथेटिक वॉलीबॉल कोर्ट रांची विश्वविद्यालय यानी रांची यूनिवर्सिटी। रांची यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की गई थी? 1960 में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पूर्वी सिंहभूम में यानी ईस्ट सिंहभूम जिले में झारखंड का तीसरा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण किया जाएगा। कहां पे? तो पूर्वी सिंहभूम में। कौन सा? झारखंड का तीसरा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। अच्छा, झारखंड का तीसरा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण किया जाएगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं झारखंड में अभी 2 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज होंगे, यही मतलब बनता है। 2 इंजीनियरिंग कॉलेज ऑलरेडी हैं जो कि गवर्नमेंट है, उसके बाद तीसरा बनेगा। खैर, तीसरा बनेगा तब बनेगा, पहले हम लोग 2 के बारे में जानते हैं कि ये 2 कहां पे है। पहला तो ये आप देख रहे हैं, ये है बीआईटी सिंदरी। ये क्या है? बीआईटी सिंदरी। कहां पे है? धनबाद में है। तो बीआईटी सिंदरी झारखंड का एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। दूसरा ये है पलामू इंजीनियरिंग कॉलेज। पलामू गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज कहां पे है? पलामू में है। तो यह है झारखंड का दूसरा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। पहला धनबाद में है जो कि है बीआईटी सिंदरी, दूसरा पलामू में है जो कि है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज पलामू। झारखंड में 2 हैं अभी सरकारी। ठीक है, ये है पहला, ये है दूसरा। तीसरा बनेगा कहां पे बनेगा? पूर्वी सिंहभूम जिले में, ईस्ट सिंहभूम जिले में, और ईस्ट सिंहभूम जिले में बनेगा मुसावनी में। कहां पे? मुसावनी में। 254 करोड़ 94 लाख यानी ऑलमोस्ट हम लोग 255 सीआर कह सकते हैं, ऑलमोस्ट 255 सीआर। तो 254 करोड़ 94 लाख की लागत से इसका निर्माण जो है वो किया जाएगा पूर्वी सिंहभूम जिले में। झारखंड में अभी 2 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है, बीआईटी सिंदरी जो कि धनबाद में है, और पलामू इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि पलामू में है। और इसके बाद तीसरा बनेगा लगभग 255 सीआर से, कहां पे? पूर्वी सिंहभूम के मुसावरी में। क्लियर है? याद रहेगा? आइए आगे बात करते हैं।
रणजी ट्रॉफी में झारखंड का प्रतिनिधित्व करने वाले रिटायर्ड खिलाड़ियों को जेएससीए के द्वारा पेंशन दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? पेंशन। किन्हें? झारखंड के वो क्रिकेट खिलाड़ी जिन्होंने रणजी ट्रॉफी में झारखंड का प्रतिनिधित्व किया है और अभी रिटायर कर गए हैं। ठीक है, रणजी ट्रॉफी में झारखंड का प्रतिनिधित्व जिन्होंने किया है और अभी रिटायर कर गए हैं, उन्हें जो है वो जेएससीए के द्वारा पेंशन दिया जाएगा। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। चलिए, अगर हम लोग बात करते हैं जेएससीए की, जेएससीए का फुल फॉर्म क्या है? झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन। क्या है? झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन। आइए बात करते हैं जेएससीए की। तो जेएससीए के द्वारा रणजी ट्रॉफी में झारखंड का प्रतिनिधित्व, ठीक है, करने वाले रिटायर्ड खिलाड़ियों को पेंशन दिया जाएगा। वे खिलाड़ी जो 2024 के पहले रिटायर हो चुके हैं, उन खिलाड़ियों को जेएससीए के द्वारा पेंशन दिया जाएगा। वैसे खिलाड़ी जो 1 से 5 मैच तक झारखंड का प्रतिनिधित्व किए हैं, उन्हें 7,000, जो 4 से 15 मैच खेले हैं, उन्हें 10,000 और 15 मैच से ज्यादा प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को 15,000 का मासिक पेंशन दिया जाएगा। हर महीने पेंशन दी जाएगी। इस चीज को याद रखें। तो आई होप सो कि सभी करंट अफेयर्स आपको क्लियर हो गए होंगे और अब देखते हैं कि क्या आप इन करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर दे पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, झारखंड का नया डीजीपी किसे बनाया गया है? बहुत ही आसान सा ये प्रश्न है, अभी हम लोग इसके बारे में बात किए। झारखंड का नया डीजीपी अनुराग गुप्ता, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसानी से आंसर दे पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, झारखंड पुलिस का मोटो क्या है, यानी उद्देश्य क्या है? आसानी से आप आंसर दे सकते हैं, सेवा ही लक्ष्य झारखंड पुलिस का मोटो है, तो सेवा ही लक्ष्य है ऑप्शन ए में, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बहुत ही इजीली क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नई दिल्ली में स्थित झारखंड भवन में सोहराय पेंटिंग के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में किसे शामिल किया गया है? धनंजय। कहां पे है? ऑप्शन बी में। यह है ऑप्शन बी सही आंसर, धनंजय कुमार। ठीक है, आगे बात करते हैं। हाल ही में कहां पे झारखंड का पहला सिंथेटिक वॉलीबॉल कोर्ट का निर्माण किया गया है? रांची यूनिवर्सिटी। अभी हम लोग देखें, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 28 लाख की लागत से बनाया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। झारखंड के किस जिले में झारखंड का तीसरा इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण किया जाएगा? बहुत ही सही आंसर हो जाएगा। कहां पे? तो ईस्ट सिंहभूम में, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ना कि ए नहीं, ऑप्शन सी होगा। ईस्ट सिंहभूम के मुसावनी में। धनबाद में है पहला, और कहां पे है? पलामू में है। ठीक है, धनबाद और पलामू में है। झारखंड का तीसरा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज कहां पे बनेगा? पूर्वी सिंहभूम जिले में, ईस्ट सिंहभूम जिले में, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। खैर आई होप तो कि आप भी सभी क्वेश्चंस के आंसर बहुत ही आसानी से दे पा रहे हैं, और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो एक बार वीडियो को दोबारा से देख लें। ठीक है, चलिए फिलहाल बात करते हैं पिछले क्लास की। पिछले क्लास में आपको क्वेश्चन दिया गया था, हेमंत सोरेन झारखंड के कितनेवें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था और आप लोगों को कहा गया था इसका आंसर देने को। आप सभी लोगों ने आंसर दिया था 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। और यह है आज के लिए आपका क्वेश्चन, झारखंड के किस शहर में 14 करोड़ की लागत से साइंस सेंटर का निर्माण किया जाएगा? तो बताएंगे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। पिछले क्लास में इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए भी हैं कि झारखंड के किस शहर में 14 करोड़ की लागत से साइंस सेंटर का निर्माण जो है वो किया जाएगा। तो एक बार आप लोग कमेंट करके जरूर आंसर बताएं क्या होगा इसका सही आंसर, और जो भी इसका सही आंसर होगा उसके बारे में हो सके तो डिटेल में कमेंट करने का प्रयास करें। फिलहाल आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप सो कि आज का ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है। क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक करना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।